बेटिया ने कहा जी मेरे हाथ पे लिख दो, तो वो 3-4 साल की गुड़िया थी, मैंने उसके हाथ पे ये लिखा लाड में कि मेरे लाडले अनिल सरपंच मठ में आने से कंजूसी क्यों करता है, मठ में आ कंजूस, ये शब्द लिखे थे। इसके सिवाय अगर और कुछ लिखे हैं और जो लोग इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इस पर जमा बेफजूल के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम करे हैं, नशे के खिलाफ हैं और शिक्षा में समित हैं और सारे गांव महंत सुखाई नाथ जी के साथ में है। भाई महंत जी ये काम ऐसे करते रहो और हमारा शोक आपके साथ में रहेगा और किसी से घबराने की कोई बात नहीं। ये तो न्यूज चलती रहा कर है, जितने भी साधु यहाँ बैठे हैं सभी का न्यूज एग्जाम लगे न्यूज रह रहे हैं। बस मैं तो इन्हीं बातों के साथ अपना कल एक वीडियो मेरे पास भेजी गई कुछ पत्रकारों के द्वारा, आपका धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे वही 2018 वाला ये जोश दिखाया। 2018 में भी वितंडा हुआ और वही ये लोग हैं जिन्होंने 2018 में किया। 1-2 बहरूपी आगे अब प्लस हुए हैं, वो हुए हैं जिनकी गड़बड़ी इतनी देर में बताई जाती है। वीडियो में ये बोला गया कि महंत जी मठ का पैसा मठ में लगा रहे, गांव में नहीं लगा रहे। भाई बताओ क्या मैं गांव में नहीं लगा रहा? गांव के अंदर गांव वालों ने मुझे कहा कि फलाने का घर महाराज जी जरूरी है, गरीब लोग हैं, तुरंत प्रभाव से उसी दिन काम करके हम लोगों की घर बनवाए कि नहीं बनवाए, बताओ। जबकि गांव राम मुझे कहता है कि महाराज जी मठ का पैसा मठ में लगाओ, गांव में मत लगाना। हुआ कि नहीं? गांव राम को जो पैसा हम खेलों में देते हैं तो गांव राम प्लस करके वापस देता है कि नहीं? ये हमारे दादा काला पीर का पैसा है, हम गांव राम मठ का पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि ये बात सच है गलत है। पूज्य गुरुदेव नंदाई नाथ जी महाराज जी ने भी खेलों के लिए 51,000 रुपए भेजे थे जब गांव में खेल कराए थे। मेरे को ही उस समय गुरुजी ने कहा था कि बेटे तू जाना, पर मैं उस समय कहीं बाहर था, तो गुरुजी ने मेरे को शाम को बताया कि देखो अपने गांव में अपने सेवकों की श्रद्धा और अपने प्रति प्रेम और मठ के प्रति भाव, 51,000 रुपए हमने भेजे, कुछ पैसे और मिला करके वापस भेज दिए कि नहीं जी तुम हमारे दादे हो, तुम हमारे अपने हो, हम तारा को लिखाओ, हम तो पानी भी कौन पीवा मठ का। यानी इतनी बड़ी श्रद्धा। उस श्रद्धा में से एक थोड़ा मूसा निकल के बोलता है कि महाराज जो है ना पैसे गांव में नहीं लगाते। उसको भी मैं इस बात के लिए वापस जवाब देता हूँ कि एक बार जन सामान्य से पता करो गांव में कितने लोगों की हम किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं। जितना दान पात्र में पैसा आता है हम उस दान पात्र के पैसे को बड़े स्तर पर, इसके लिए गांव वालों का मैं 2-3 व्यक्तियों की नजर में है, उनको पता भी है कि पैसा गांव कोट के अंदर लगभग 2.5-3 लाख रुपए का सरकारी स्कूल के अंदर सोलर प्लांट की व्यवस्था मठ की तरफ से की गई। मैं अब तक किसी को बताया नहीं, पता कर लेना। इन्वर्टर बैटरी की सारी सुविधा। गांव नाड़ा में, गांव कंडेला का पैसा कंडेला में, और कोट मठ के द्वारा अपने गांव के बच्चों की, बहुत सारे बच्चों को फीस भरी जा रही है, बहुत सारे बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बच्चे मेरे को पत्र लिखते हैं दान पत्र पे, और जब पत्र मुझे मिलते हैं तो हम पत्रों को तुरंत प्रभाव से जवाब देकर के उन बच्चों की हम मदद करते हैं। बताओ कौन सा गुनाह कर रहे हैं? जो पैसा दान पत्र में आता है भाई, वो पैसा सारा का सारा या तो गौशाला में गायों को जाता है, या वो पैसा जरूरतमंद गरीब लोगों को छत देने में जाता है, लेकिन उससे वो पूर्ति नहीं होता है, तो मठ की तरफ से भी पैसा उसमें लगता है। तो इसलिए कोई कुछ भी बोल सकता है, बिना डीजी व कोई किधर भी घुमा सकता है। तो ये इल्जाम लग रहे हैं और उन लोगों से आप भी जवाब ले लो कि भाई चलो मैंने तो मठ का पैसा मठ में लगाया है, तुम लोगों ने तो सरकार के चारों ओर की थाइयों के पैसे आए वे वापस भेज दिए, थाई भी नहीं बढ़ने दी। ये बात भी विचार कर लो। यानी गांव में कोई विकास होता है, ये लड़ाई विनाश और विकास की है। मठ विकास चाहता है, लेकिन वो लोग जो इसके खिलाफ खड़े हैं वो विनाश चाहते हैं। उनको गांव का विकास शोभा ही नहीं दे रहा है। आप गांव के हालात देख सकते हैं, बड़ी शर्म आती है। लोग मेरे से आकर के मिलते हैं, मैं जी हम पहली बार कोट में आए, बाहरली गली में इतना गंद है, बीच वाली गली में इतना गंद है, फलानी जगह इतना गंद है। ये काम देखना चाहिए गांव के प्रतिनिधि को या मुखिया को, ना कि मठ के काम में ढोड़ा डालना। बताओ इसमें कुछ गलत कह रहा हूं? अपने काम करने चाहिए उन लोगों को। तो फिर वो लोग हमारे काम में रोड़ा डाल रहे हैं, और वो मेरे काम में नहीं, वो मठ के काम में रोड़ा डाल रहे हैं। मठ के साथ कुछ गलत करके देखो, इल्जाम जो लगा रहे हैं ये मठ के इल्जाम लगा रहे हैं। सोच के देखो, अगर कोई प्रूफ होता तो अब तक वायरल नहीं कर देते क्या? वो जो झूठा छोरियां के इल्जाम लगाते हैं, प्रूफ हो तो वायरल नहीं कर देते। तो ये सब बकवास बातें हैं, इनके ऊपर आप थोड़ा सा और विचार कीजिए।
मन जी वो क्या सबक थे जिस सबक के ऊपर ये गुड़िया की बेटी जो बात चल रही है वो क्या सबक थे? लगभग 2 महीने या 2.5 महीने के आसपास की ये घटना है लगभग। उनके द्वारा बताया गया कि ये अभी की बात। देखो ऐसा है, जब किसी से झगड़ा ना हो तो चाहे मुक्का मार दो, किसी से झगड़ा हो और उसके घर के आगे के जाओ और कुदरती आपको फांसी आ जाए तो ये कहेंगे कि जानबूझ के फांसा होता है ना। तो ये इस प्रकार की एक बातें हैं, ये मानसिकता दर्शाती है कि कैसी मानसिकता वो रखते हैं। वो 3-4 साल की गुड़िया होगी जहां तक है, छोटी सी बिटिया है वो। बिटिया और छोटे छोटे गांव के सभी बच्चे मुझे बहुत समय करते हैं। तो बिटिया मेरे पास आई, हम लोग बाहर बैठे थे और सोचने की बात ये है कि अगर कोई ऐसी बात होती, मैं जब भी बाहर बैठता हूँ आप लोगों ने देखा होगा अकेला नहीं होता हूँ, या तो पुलिस वाले होते हैं या फिर आप में से सेवक लोग होते हैं या फिर मठ के जितने कर्मचारी उनमें से 1-2 कर्मचारी होते हैं या कुछ मिलने वाले होते हैं। अकेला तो बाहर में बैठता ही नहीं कभी भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि समाज के जो दौड़े मुझसे 2-4 हों कितने गिर सकते हैं, इसलिए सावधानी रखने में क्या जाता है, इसलिए तो बच के रहता हूँ। तो इसलिए उस दिन हम लोग बाहर बैठे थे, वो गुड़िया आई, बोली गुरुजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलो बेटे। बोली गुरुजी मेरे को गांव में 2 आदमी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा कौन? बोले एक मेरे दादाजी और एक आप। मैंने कहा तेरे पिताजी? बोले नहीं पिताजी दारू पीते हैं। मैंने कहा बेटे दारू छुटवा देंगे, तेरे दादा अच्छे क्यों लगते हैं और मैं अच्छा क्यों लगता हूँ? बोले आप भी गायत्री मंत्र सिखाते हो बच्चों को और मेरे दादा भी गायत्री मंत्र सिखाते हैं। आदरणीय श्रीमान महासिंह आर्य जी, वो वास्तव में आदमी बहुत अच्छे हैं। अब वो अलग बात है कि वो वर्तमान में मजबूर है। अब बिटिया कहने लगी कि दादाजी भी ये सिखाते हैं, आप भी ये सिखाते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटे, तेरे पिताजी शराब पीते हैं तो मैं शराब छुटा देंगे, मेरे पास भेजो। बोले आप बुला लो। मैंने फोन किया तो फोन शायद मिला नहीं कि लग नहीं पाया या उठाया नहीं, ऐसा कुछ हुआ। तो मैंने कहा बिटिया फोन से मेरा उनके साथ कांटेक्ट बन नहीं पा रहा है। तो बिटिया ने, मेरे हाथ में पेन था, बच्चे और भी बैठे थे, काफी छोटे छोटे बच्चे थे। तो बिटिया ने कहा जी मेरे हाथ पे लिख दो। तो वो 3-4 साल की गुड़िया थी, मैंने उसके हाथ पे ये लिखा लाड में कि मेरे लाडले अनिल सरपंच मठ में आने से कंजूसी क्यों करता है, मठ में आप कंजूस, ये शब्द लिखे थे। इसके सिवाय अगर और कुछ लिखे हैं, और जो लोग इतनी बड़ी बात कर रहे हैं ना, इतने चालाक लोग, फोटो तो होगी उनके पास है, जो मैंने कुछ और लिख रखा तो फोटो दिखा दो। तो इसलिए ये चालाकी है और ये बहुत षड्यंत्रात्मक बू और दुर्गंध है। और जी एक बात और सामने आई है कि आपके जो चेले ही बताए जा रहे हैं सरपंच साहब एक तरह से, लेकिन एक 16 लाख रुपए की बात और एक जोड़ के कमीशन की बात सामने आ रही है। मेरे चेले तो भाई तुम सारे, तू भी है, तुम गुरु है। देखो साधु के तो सारे अपने होते हैं, साधु किसी से भी द्वेष नहीं रखता और छोटी मोटी बात हो जाती है, आपस में झगड़ा किस में नहीं होता, सभी के घर में होता है, पति पत्नी का होता है, भाई भाई का होता है, सब में होता है। बात यह है कि मेरा और इसका कभी भी मैत्री व्यवहार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो नशे को बढ़ा रहे हैं और हम घटाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए नहीं बनी कभी। लेकिन गांव वाले, गांव राम के कहने से मैंने उसको चीजें बुला के मैंने सोचा मेरी संगत में आएगा तो सुधरेगा। तो इतना जरूर हुआ कि हमारी सुलह गांव राम ने करा दी थी, गांव के मौजूद लोगों ने। उस सुलह के बाद मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बहुत ज्यादा आत्मिक रूप से मतलब ये हो गया था कि चलो सुधरेगा, ये बहुत अच्छा कर रहा है, काम करने लग गया। थोड़े मोटे काम मैंने देखे तो मुझे अच्छा लगा कि ये गली इधर से बनाई, ये बना रहा है। मैंने उसको बधाई भी दी, फोन करके धन्यवाद भी दिए। महाराज जी प्रोपगंडा रचने वालों के खिलाफ जो आज की मुहिम है ये सफल हुई है? सफल है। अब प्रोपगंडा दादा काला पीर अपने आप ध्वस्त करेंगे। प्रोपगंडा से दादा काला पीर की भूमि ये तक है यहाँ पर, और ये प्रोपगंडे मेरे नहीं, जो कोई काम करेगा उस सब के खिलाफ उठेंगे। तो उसके बाद इस व्यक्ति का थोड़ा सा यहाँ आना जाना एक आधी बार हुआ, लेकिन जब शराब आदि भी कहने लग गया तो मैंने इसको फिर डांटना शुरू किया। फिर ये स्टेडियम से ईंटों को तोड़ना, रोड़ा बना के पंचायत के काम में ले जाकर लगाना और मठ के प्रति दुस्साहस की भावना रख करके मठ के ही सामग्रियों को उठा करके पंचायत में लगाना, रोड़े को लेके जाना, ऐसे काम करना शुरू किया। तो फिर मैंने थोड़ी नाराजगी इसके प्रति जताई और इसको मैंने धमकाया। अब धमकाने पर जिन लोगों को मिलेगा नहीं माल तो फिर वो करेंगे उसको। और कोई बताओ? गांव के सरपंच को गांव ने ही चुना है, तो क्या गांव से कहीं चुनने में गलती हुई है या फिर परिस्थिति के अनुसार ऐसा होगा? गांव वालों से पूछ लेना इस बारे में, गांव वाले बताएंगे। संबोधन में तो आपने कहा है। मैंने तो मेरे समझ में आया ना, मैंने यही कहा है जो मैंने कहा है। अब इन्होंने एक बात और कही, 16 लाख रुपए वाली बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। इलेक्शन के समय में ये बंदा रात को आया था और मेरी बात झूठ हो तो समाधि पर आटे का दीवा बनाकर लगा दे,
या मैं लगा दूंगा, दोनों को बिठाओ आमने सामने, फिर मैं मान जाऊंगा। और अगर मेरी गलती हुई, इसका रिजल्ट यहाँ तो इस मठ की बड़ी जबरदस्त देन है, रिजल्ट भी जल्दी आता है, तो कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ उस चीज के लिए। और जिन लोगों को मतलब निजी स्वार्थ पूर्ति वो मैं नहीं करवा रहा, तो इसलिए ये लोग बोगला रहे हो। कुछ कहा जा रहा है कि जैसे कि इस गांव के अंदर जो कार्य आते हैं उसमें बाबा जी का कुछ ना कुछ बीच में होता ही है। क्या मतलब कि जो आपकी सरकार में चलती है या योगी जी से चलती है, तो सरपंच जी को कुछ मिल नहीं पाता। तो जैसे कि एक जोड़ का मामला हुआ था, उसमें भी ये कह रहे थे कि ये बात चली थी कि मेरा कमीशन मेरे को मिलना चाहिए, उसमें आप देखो ये सब ऐसी बातें हैं जिनके कोई पैर नहीं सिर नहीं। गांव के कामों से मेरा इस प्रकार की ये सब झूठी बातें तो समाज ही बता देगा, इन बातों में क्या लिख रहे हो। कमीशन खोर थोड़ी ना हूँ, सुबह निकलता हूँ, रात को आगे घुसता हूँ, कमीशन खाने को फुर्सत नहीं, टिकड़े नहीं खाते टाइम पर, भाई रोटी खाने की फुर्सत नहीं, समय पर खाना खा ले वो ठीक नहीं है, कमीशन कहाँ खाया जा रहा है, इन बातों को। और बताइए अखाड़े वाली बात थी जी, अखाड़ा क्या कि वहाँ पर अखाड़े वाली बात, ये अखाड़ा हमारा चल रहा है, जो भी फैलाया जा रहा है झूठ फैलाया जा रहा है। अखाड़ा आप जाके देख सकते हैं। नहीं, अखाड़े के आरोप लगाए थे कल, ये सही बोल रहा है, तो भाई अखाड़े वाला आप जाके देख सकते हो, अखाड़ा चल रहा है कि बंद है भाई अखाड़ा? अखाड़ा चल रहा है, सब फालतू बातें। अब गाँव से बात कर लो आप लोग।